अपनी सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आज हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम स्थित शनि धाम वाले मनु भैया की, जिनके दरबार में न्यूज़ नेशन की टीम पड़ताल करने पहुंची। हमारी टीम मनु भैया के चमत्कारिक दावों का सच दुनिया को दिखाना चाह रही थी, लेकिन शनि धाम में घुसते ही हमारे रिपोर्टर का कैमरा बंद करा दिया गया। क्या मनु भैया के दावे विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरेंगे? ये हम आगे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मंत्र चिकित्सा का दावा, क्या है छलावा? कैंसर के इलाज का बुना जाल, मनु भैया की पड़ताल। क्या मनु भैया के दरबार में सचमुच लगता है भूत प्रेतों का मेला? न्यूज़ नेशन ने मनु भैया को कुछ महीने पहले स्टूडियो में बुलाया था, लेकिन तब उन्होंने इनकार कर दिया था। एक बार फिर न्यूज़ नेशन ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में आने का मौका दिया, लेकिन इस बार भी उन्होंने साफ मना कर दिया। इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो गुरुग्राम के सुल्तानपुर में मौजूद है और यहाँ पर मेरे पीछे ये बोर्ड आप देख सकते हैं, शनि धाम मनु भैया जी ट्रस्ट जो है वो लिखा हुआ है बोर्ड पर। मनु भैया के नाम से यहाँ पर एक बाबा हैं जो कि शनि धाम में इलाज करते हैं, लोगों का उपचार करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। इसके साथ साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं राहुल डबास जी, आप बताइए, आप तो यहाँ आ चुके हैं, क्या है अंदर, कैसी तस्वीरें हैं, कैसे करते हैं बाबा इलाज? देखिए विशाल, इसकी बात करें, मनु भैया की बात करें, इससे पहले हम 2-3 बार इनसे मिलने आए हैं और ये लंबा इलाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आए चुटकी बजाए और ठीक हो गए। कहते हैं कि आपके ऊपर साया है और साया को उतरने में वक्त लगेगा, 2-2, 3-3 साल तक इलाज चलता है। और ये भी कहा जाता है कि कैंसर का इलाज हो, टीबी का इलाज हो, कोई ऊपर की हवा हो, सब कुछ ठीक कर देते हैं। जब हमने पूछा कि आप कान में मंत्र फूंकते हैं, क्योंकि हमारे कैमरा सहयोगी के कान में मंत्र फूंका था, तो मंत्र क्या है उन्होंने कुछ नहीं बताया। इससे पहले हमने कहा कि आप हमारे स्टूडियो में आइए, हम पेशेंट्स बुला के रखेंगे। आपको लगता है कि जिसे कोई बाई का दर्द हो, किसी तरह का ऑर्थोपेडिक दिक्कत हो, तो हम ठीक कर देंगे। हमने कहा स्टूडियो में आइए, तब भी मनु भैया स्टूडियो में नहीं आए। तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक जो इलाज है वो यही होता है, क्योंकि अगर उनके पास वाकई दिव्य शक्तियां हैं, अगर वाकई शनि भगवान की कृपा है, तो न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में भी इलाज होना चाहिए था। लेकिन उस वक्त, आज से कुछ महीनों पहले, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, मनु भैया ने इनकार कर दिया था। मनु भैया ने स्टूडियो आने से मना कर दिया तो हमारी टीम गुरुग्राम के शनि धाम पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम ने धाम में आने वाले लोगों, या यूं कहें कि मनु भैया से इलाज कराने वाले लोगों से बात की और मनु भैया के दावों की सच्चाई जाननी चाहिए। आप लोग अंदर गए थे भैया जी के ट्रस्ट में, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं 4 महीने हो गया। इलाज हुआ आपका? हाँ जी, आराम लगा। क्या समस्या थी आपकी? मेरे तो घुटनों में दर्द रहता था, उसमें भी आराम लगा। बच्चों के घर में घर कलेश रहता था, उसमें भी आराम लगा। इसके बाद हमारी टीम ने शनि धाम का रुख किया ताकि मनु भैया से उनके कथित चमत्कारों के बारे में बातचीत की जा सके। अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि वाकई क्या आज न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए मनु भैया तैयार है या नहीं, और क्या वो हमारे मरीजों का भी इसी तरह से इलाज करेंगे जैसे इन भोले भाले लोगों को करते हैं, जिनके पास चिकित्सीय सुविधाएं नहीं हैं और जो वाकई ही बाबा की अंधभक्ति को एक दिव्य शक्ति मान लेते हैं। अब अंदर की तरफ चलते हैं। हालांकि शनि धाम के अंदर पहुंचने के बाद हमारी टीम को मनु भैया से मिलने नहीं दिया गया और कैमरे को भी बंद करा दिया गया। भैया अरे नहीं, अगर भैया बोलेंगे तभी बात करेंगे। नहीं, पहले आपका आप आते ही सीधे आपने वीडियो बना ली, पहले आप मिलो। भैया राम राम। कैसे ना, हम तो आपसे बात करने के लिए आए हो। तो बात पहले होती है या पहले वीडियो बना ले? हाँ, एक सेकंड पहले भैया से बात कर ले। मैं काम कर रहा हूँ भाई। देखो जी, आपका वीडियो बनाना गलत है। पहले हमने हर जगह ये बोर्ड लगा रखे हैं, कहीं भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। चालू है सारे कैमरे। सवाल है कि आखिर मनु भैया के पास अगर कोई शक्ति है तो वो न्यूज़ नेशन के स्टूडियो में आने से क्यों बच रहे हैं? इस पर हमारी पड़ताल जारी है।
आपसे भी एक साइकोलॉजी, क्योंकि आप तो साइकोलॉजी एनालिसिस करते हैं ना, लेकिन मैं रविंदर की साइकोलॉजी अगर मैं अभी समझने की कोशिश करूं, रविंदर एक तस्वीर में दिखा रहा हूं, ज़रा वो भूत प्रेत बाधा वाली जो तस्वीर वीडियो है वो प्ले कीजिएगा, जिसमें मनु भैया के धाम पे होता क्या क्या है। ज़रा डॉक्टर साहब और रविंदर प्लीज़ आप दोनों देखिए, ये वीडियो हम प्ले कर रहे हैं और ये दावा किया जाता है कि इस धाम पे प्रेत बाधा जिसको होती है ना, वो बाधाएं दूर हो जाती है। एट अ फर्स्ट व्यू एक एक लाइन में मुझे बताइए, आपकी नज़र में डॉक्टर कपिल ये प्रेत बाधा की समस्या है या कुछ? इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। मास हिस्टीरिया, हाँ, क्योंकि आप ये औरत को देखो, ये भी वो कर रही है, वो नीचे लेटी हुई भी कर रही है, आप आसपास भी देखोगे वो लोग भी कुछ ना कुछ ऐसे कर रहे होंगे। तो ये एक तरह से एक से दूसरे से तीसरे तक, और यहाँ के कुछ लोगों को मेनिया होगा, लेकिन धाम पे आने के बाद ठीक कैसे हो जाते हैं? हाँ, धाम पे आने के बाद ठीक, तभी तो इसको मास हिस्टीरिया कहते हैं। एक दूसरे, जैसे आपने वो जो चर्चेस वगैरह भी जो चलते हैं, वो सब यही तो होता है। या तो लोगों को स्किज़ोफ्रेनिक होंगे या किसी को मेंटल डिसऑर्डर होगा, वो जब उनको ऐसा दिखता है कि और भी लोग कर रहे हैं, वो उनका निकल के आता है। या उनको लगता है कि वो उनकी जो इमोशंस है वो उसको वेंट आउट कर रहे हैं और उससे वो ठीक हो पाएंगे। तो ये बेसिकली चलता है यहाँ पे। अच्छा। तो एक मैं आपको दर्शकों को बताना चाहूँगा, स्पेशली मन्नू भैया के जो इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं, कि एक थी बॉनहोफर्स थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी। वो ये कहती है, थ्योरी ऑफ स्टुपिडिटी, कि आप ईवल को तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ईवल को तो आप फिर भी लॉजिकली रिमूव कर सकते हैं, बट इस तरह की जो स्टुपिडिटी है, जहां पे लोग आ जाते हैं, उनको समझाया जाए, साइंस भी सब कुछ चीज हो जाती है, फेल हो जाती है, क्योंकि वो लॉजिकल थिंकिंग उनकी बंद हो जाती है। तो आप जितना मर्जी उनको समझाएंगे, वो उतने उनकी तरफ और बढ़ जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे भी हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह को देखा होगा, वो कई बार साइकोलॉजिकली यहाँ पे कहते हैं कि आप जितना अपना हाथ को लूज करने की कोशिश करेंगे और टाइट होता रहेगा। आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो रिवर्स साइकोलॉजी ये लोग खेलते हैं, इस वजह से चाहे मन्नू, मैं काम करूं क्या डॉक्टर साहब, इसको एक काम करता हूं मैं, चूंकि अगर ग्राउंड पे इसको हम रियलिटी पे दिखा रहे हैं कि ये जिसको आप हिप्नोसिस प्रोसेस पे कह रहे थे, रविंदर, क्या हम ऐसा कुछ इम्पैक्ट अभी क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये प्रेत बाधा आपकी नजरों में है या फिर एक साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर हम एक काम करते हैं, पहले एक इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस क्रिएट करके देखते हैं, फिर उसके बाद इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, आ जाइए। ओके, तो अभी ये जिस तरीके की वीडियो ये ओके, अभी जिस तरीके की वीडियोस आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का मेंटल स्टेट है, माइंड की स्टेट है। जैसे आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो कई बार ऐसा महसूस होता है आप एक अलग अवस्था में चले गए, कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा कई बार आप जाप करते हैं, माला जपते हैं, या अच्छा संगीत बज रहा होता है जागरण जगराते में, तो आप किसी एक अलग, ऐसा लगता है दुनिया में ट्रांसेंड हो गए हैं। वो होता है जब आपका मन भगवान से कनेक्ट फील करते हैं आप। तो वैसे ही हम एक चीज़ करेंगे, आप सब लोग अपने अपने मन में अपने अपने इष्ट देव का नाम लें और आज एक कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं। ठीक है, आपके जो भी सवाल हैं, जो भी आप अपने इष्ट देव से पूछना चाहते हैं, उससे पहले एक प्रोसेस करेंगे कि उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे हाथ उठा के ये बताएं, आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि हमारे आसपास हमेशा हमारे इष्ट देव या देवता या ईश्वर हमेशा रहते हैं? आप में से कितने लोग ये बात मानते हैं? ठीक है, जो लोग नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, जो लोग मानते हैं कि हाँ हम हमेशा ईश्वर की, हमारे आसपास ईश्वर रहते हैं, तो एक काम कीजिए, सब लोग अपना राइट हैंड ऐसे अपने घुटने पे रख लीजिए, इस तरीके से आराम से नीचे रख लीजिए, आराम से घुटने पे, बिल्कुल सही, ऐसे ऐसे रख लीजिए राइट हैंड, अपना दाहिना हाथ सीधा हाथ ऐसे रख लीजिए, बिल्कुल इस, और इस कलाई से ऊपर के हिस्से को ढीला छोड़ दीजिए, हाथ ऐसे बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ थोड़ा सा, हाँ ऐसे, और अब अपने हाथ की तरफ देखिए, ये हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए, ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा मेरी तरफ होना चाहिए, इसका फेस, आपके हाथ का फेस ऐसा, ऐसे बिल्कुल सही। अब अपने हाथ की तरफ देखिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब तक मैं नहीं कहूंगा आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब अपनी आंखें बंद करके आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं, जिस भी देवी देवता में आप आस्था रखते हैं, उनका नाम अपने मन में लीजिए, आंखें बंद करके उनका नाम अपने मन में लीजिए 3 बार, और उन्हें कहिए कि मैं आपको महसूस करना चाहता हूं या महसूस करना चाहती हूं। अपनी आंखें बंद रखेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक, और जैसे जैसे आप उनका नाम अपने मन में लेंगे तो यहां पे बहुत सारी एनर्जीज इकट्ठा होनी शुरू हो जाएंगी,
और जब वो एनर्जीज यहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं तो आप देखेंगे कि आपका हाथ अपने आप हिल रहा है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हाथ हिल रहा है, आपके आसपास आपको आपके देवी देवता की, इष्ट की प्रेजेंस महसूस हो रही है, उनके होने का अनुमान या आभास हो रहा है, तो मैं ये चाहता हूं कि वो जो ऊर्जा है वो आपके हाथ को आपके चेहरे की तरफ घुमाना शुरू करे। जिस जिसको वो महसूस हो रहा है उसका हाथ अपने आप उसके चेहरे की तरफ ले जाएं। जो भी एनर्जी यहाँ पे इस वक्त है वो मुझे प्रमाण दे कि आप यहाँ पर हैं, और उस हाथ को चेहरे की तरफ ले जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब आप लोग अपनी आंखें खोलिए और मुझे हाथ उठा के बताइए किस किस ने ये महसूस किया कि उसका हाथ इस तरीके से घूमता चला गया। अपना हाथ उठा के बताएंगे मुझे किस किस ने महसूस किया। गर्ल इन वाइट शर्ट, आपने महसूस किया। आपका हाथ, गर्ल इन वाइट शर्ट आपका। एक बार आप लोग खड़े हो जाएंगे प्लीज। अच्छा, आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, बैठे रहिए अगर नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। अच्छा मैम, जब मैंने ये कहा कि जिस भी आप एक वो लड़का भी था पीछे, वो भी उसका हाथ भी मूव हुआ था। अगर वो विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये कहा कि जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी प्रेजेंस को महसूस कीजिए। कुछ लोगों के साथ बहुत तेजी से हुआ, कुछ लोगों के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब मैं कोई चमत्कारी शक्ति वाला इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ आपके मन में एक भाव पैदा कर रहा था, और जब आपके मन में वो फीलिंग स्ट्रोंग होती चली गई तो हाथ घूमने लगा। माने कुछ लोग ना माने, लेकिन कैमरा पे हम लोगों ने देखा कि काफी लोगों के हाथ घूमे। अब आते हैं कि मैं इसको और प्रमाणित कैसे कर सकता हूं। मैम आप बैठ जाइए। आप मान लेते हैं आप किसी दरबार में जाते हैं। एक तो जो मैंने खास तौर पे इनका दरबार देखा है, वहां पे इनके कुछ वो रहते हैं, उनको ये लोग बोलते हैं सिद्ध किए हुए शिष्य रहते हैं, और वो आंखें बंद करते हैं और कुछ भी जो उनके मन में आता है बोलना चालू कर देते हैं। और स्पेशली बोलते हैं कि एक प्रेत है, दो बुलाकी, पता नहीं कैसे कैसे शब्द हैं, कुछ बुलाकी एक शब्द है इनका, कुछ इस तरीके के। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। अभी मैं अगर आपको देख के अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अगर किसी दरबार पे जाते हैं और वहां जाके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, उनको माइक दे देंगे आप प्लीज। ये माइक पकड़ लीजिए, इसी पे। कैन आई हैव द बोर्ड? ये पेपर अपने पास रखिए, आई डोंट नीड इट। ओके, मैम आपने अपना नाम मुझे बताया तो नहीं है? नहीं जी। ओके, तो मैं दोनों तरीके से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पर्चा लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे वर्बली बताते हैं। हाँ जी। तो मैं वर्बली पर्चा नहीं लिखता हूँ, चलिए वर्बली बता देता हूँ। मैं उस दूसरी दुनिया से कनेक्ट करता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद मुझे जो महसूस हो रहा है, पिछले कोई आप यहाँ पे आपका नाम चंद्रकांता है, और आप अपने घर के कुछ चीज़ों को लेके चिंतित हैं। हाँ जी। राइट। और अब मैं जैसे ही महसूस कर रहा हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा भी है जिसको अपने बेटे की चिंता है किसी खास आदत को लेके। वो ये तीन लेडी एक साथ खड़ी हो गई। ओके, आप जैसे आप हैं तो आपको अपने, उनकी आवाज नहीं आएगी, माइक नहीं है। आपको अपने बेटे की चिंता है। आपके कितने बेटे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? दोनों के नाम बताइए एक बार। माइक देना पड़ेगा। एक का नाम माइक दे देंगे जरा उनको। एक के सुनील कुमार नाम है, एक का स्वतंत्र कुमार नाम है। सुनील कुमार तो साथ रहता है। अच्छा, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा चिंता अपने छोटे वाले बेटे की है, और आपको चिंता ये है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो आपके साथ नहीं रहता है, उसकी चिंता है। क्या वो कहीं चला गया है या? अच्छा, और जब आप जितना भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो इस लेवल पे आ गया है कि वो कहता है मुझे बात ही नहीं करनी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। राइट, चलिए ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन यहाँ पे और लोगों में से भी एक हैं जिनको ये चिंता है कि उनका बेटा थोड़ा किसी पर्टिकुलर आदत को लेके दिक्कत है और वो छोड़ दे उस आदत को।
यहाँ कोई ऐसा भी है जो अपने ससुर से कुछ चाहता है? यहाँ कोई ऐसा है जिसको अपने आप आपके कितने बच्चे हैं आपके मैम? दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है या एक बेटा एक बेटी है? हाँ, आपको चिंता ये होती है कि काम सेट होने के बाद भी, पढ़ाई के बाद भी उनकी शादी नहीं हो रही, एक तो ये आपको विशेष चिंता है। और मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सब्र रखिए, आपके ससुर जी ज़रूर आपको प्रॉपर्टी में से कुछ देंगे। आप थोड़ा सब्र रखिए, चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक चीज़ मुझे, आप बैठ जाइए, मुझे एक चीज़ और महसूस हो रही है अचानक से यहाँ पे। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। मुझे अचानक से एक चीज़ और महसूस हो रही है। पता नहीं है मुझे कि अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ऐसा है जो इस दुनिया में अभी, बैठ जाइए आप, यहाँ कोई ऐसा है जो अभी मुझे लग रहा है कि इस दुनिया में नहीं है। यहाँ कोई एक बूढ़ी, एक बहुत ही ओल्ड एज लेडी है जिनको 1-2 साल हो गए, मतलब वो अभी उनकी डेथ हुई है 1-2 साल पहले ही, मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। अच्छा, वो सडन डेथ थी या बीमार थे वो? माइक अच्छा, पैरालिसिस की वजह से हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे उसके अलावा कोई और यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा है जिनकी एक बूढ़ी औरत है जो ये कह रही है कि मैं देख रहा हूँ कि उनके सिर में बहुत तेज दर्द है और बैठी हैं, वो खाना खा रही हैं, वो उनके सिर में दर्द है। देन नेक्स्ट थिंग आई सी, वो एक हॉस्पिटल में है। संतोष है, कोई एक ओल्ड लेडी है संतोष, जिनकी कौन है? माइक ले लो, माइक ले लो आप। मेरी ग्रैंड मदर थी। आपकी ग्रैंड मदर? अच्छा, वो मतलब उनको हेडेक हुआ था और एंड वो उसके बाद हॉस्पिटलाइज है, देन शी डाइड। एक सेकंड और यहाँ पे कोई एक और भी है, एक आई कैन सेंस, जो रात को कई बार बहुत ओपनली जिसके साथ एक पैरानॉर्मल सी चीज़ होती है, डर लगना या स्लीप पैरालिसिस जैसी एक सिचुएशन होती है, बट यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते। आई कैन सेंस कि आपके साथ भी यही होता है, स्लीप पैरालिसिस। खास तौर पे आपको एक खास चीज़ ये लगती है कि आपकी बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती, जबकि आपके केस में ऐसा नहीं है, आप उतना ज़्यादा टफ आपको के लिए नहीं होता है। बट अंजलि राइट, अंजलि आपके लिए ऐसा होता है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है और आवाज़ नहीं निकल रही है, फैमिली को बुलाना चाहते हो पर ऐसा हो नहीं रहा है। हाँ जी। और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है आपके साथ? हाँ। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। मोस्टली जब मैं अकेले सोती हूँ तब होता है, पहले तो मतलब रात में होता था, लेकिन अभी कभी कभी दिन में भी हो जाता है। अच्छा, इधर आएंगे एक बार। ये माइक मुझे दे दीजिए, ये यहाँ रख देते हैं कुछ सेकंड के लिए। अंजलि मेरी तरफ देखिए, जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अंजलि, जो भी वो फीलिंग आपको उस वक्त महसूस होती है या रिसेंटली जब भी हुई, जरा उसके बारे में सोचिए, उस सिचुएशन को अपने दिमाग में लाइए और मुझे बताइए कि बॉडी में इस वक्त कहाँ उसकी सेंसेशन फील हो रही है, चेस्ट पे, हेड पे, स्टमक में, कहाँ उसकी सेंसेशन फील हो रही है इस वक्त? हैंड्स में हो रही है और राइट हैंड में सबसे ज़्यादा हो रही है और उसकी वजह से एक शिवरिंग की सेंसेशन आ रही है। और देखिए वो आंखें बंद रखिएगा, खोलिएगा मत, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। वो शिवरिंग की सेंसेशन यहाँ से लेफ्ट हैंड में, दोनों हाथों में जहाँ भी वो सेंसेशन है, वो सेंसेशन बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे कि दोनों हाथ अपने आप ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स, कोई एनर्जी उनको ऊपर खींच रही है। आप उनको जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। उसकी प्रेजेंस मुझे यहाँ भी फील हो रही है, आपके बैक साइड में भी मुझे लग रहा है जैसे वहाँ कोई है, और खासतौर पर आपके स्टमक एरिया पर मुझे एक हैवीनेस सी महसूस हो रही है, चेस्ट के पास भी एक हैवीनेस महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आप पिछले 2-3 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, राइट? 2-3 साल पहले क्या आप किसी डेथ पे गए थे क्या? कोई नियर एंड डियर की डेथ हुई थी या कोई हॉस्पिटलाइज हुआ था जो क्लोज था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में जाना पड़ा हो? आपकी फ्रेंड थी, क्या उसकी डेथ हुई थी या वो हॉस्पिटलाइज हुई थी? हाँ जी, वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, फिर उसकी डेथ हो गई थी और उसके जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वो महसूस होने लगा, वो चीज़ें इस तरीके से बहुत महसूस होने लगी। कभी आप उसकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील करते हैं? नो, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी इस वक्त वो जो सेंसेशन है वो कहाँ महसूस हो रही है आपको? वो हैवीनेस कहाँ महसूस हो रही है? राइट हैंड में महसूस हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे मैं राइट हैंड को टच करूँगा, यू विल फील कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, स्ट्रॉन्गर
एंड स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। इनफैक्ट ऐसा लगता है जैसे राइट हैंड यहाँ पे लॉक हो गया है। आप इसको नीचे करने की कोशिश करेंगे पर देखेंगे कि ये और ज़्यादा लॉक होता जा रहा है, जैसे कि वो उस वक्त आप उठ नहीं पाते हैं, ठीक वैसा ही स्टकनेस यहाँ क्रिएट हो रहा है। जितना आप इसको नीचे कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये स्टक हो रहा है, राइट। इनफैक्ट अगर आप आंखें भी खोलेंगे तो भी आप हैरान होंगे देख के कि आपका हाथ, आप आंखें खोल सकते हैं, आप अपने हाथ को देखिए और उस स्टकनेस को फील कीजिए। देखिए स्टक कितना ज़्यादा स्टक हो रहा है। आप इसको ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं पर सेम वही सेंसेशन क्रिएट हो रही है। और ये सेंसेशन इस वक्त यहाँ से आपके दूसरे हाथ में आ रही है और सेम दूसरे हाथ में भी सेम वही स्टकनेस महसूस हो रही है। और ये जो ट्रेमलिंग, ये शिवरिंग सेंसेशन है, ये इस वक्त नहीं हाथ मूव कर पा रही हो? हाथ मूव नहीं कर पा रही हो? हाँ, कोशिश करो, हो जाएगा। खुल नहीं रहा है, ये खुल नहीं रही है, मुट्ठी खुल नहीं रही। अब ये कौन सी शक्ति हो सकती है यति जी? आंखें बंद कर लीजिए और ऐसे ही रहिएगा। नहीं, ये बच्ची साइकोलॉजिकली उस डेथ से बाहर नहीं आ पाई है। अच्छा। और अभी क्योंकि वो उसको उसकी नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने टारगेट किया है, तो वो नेगेटिव एनर्जी उसको अपने बॉडी में फील हो रही है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको कोई नेगेटिव, कोई यहाँ नहीं, पे भूत प्रेत नहीं है। ओके। सिर्फ वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आई है, वो ट्रॉमा उसको रविंद्र, हाँ, जैसे मैम अभी आपने साइकोलॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया, मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रेत क्यों नहीं हो सकता है। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि प्रेत कैसे होते हैं। अब मैं आपको प्रमाण देता हूं। जब किसी के ऊपर प्रेत बाधा होती है तो उसके शरीर के कुछ हिस्से उसकी मर्जी के बिना काम करने लगते हैं। क्या आपकी भूख डिस्टर्ब है कुछ टाइम से? स्लीप डिस्टर्ब है कुछ टाइम से? आपने महसूस किया है कि सुबह उठने के बाद एक अननोन स्मेल होती है आपके आसपास? आपकी बॉडी पे स्क्रैचेस कई बार आपने फील किए हैं या इची सेंसेशन फील की है बिना किसी रीजन के? खासतौर पे लोअर बॉडी, घुटनों से नीचे पैरों में पेन रहता है। आप नेगेटिविटी के शिकार हैं, बचना चाहते हैं? ठीक है, आंखें बंद कीजिए। एक बार सब लोग बोलेंगे 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बॉडी में कहीं पेन, हाथ में कोई सेंसेशन? माइक दे दीजिए। हाँ जी, नहीं, कोई सेंसेशन नहीं? नहीं, ठीक है। आप जानते हैं वो जो एनर्जी मैंने रिलीज की है वो इस वक्त है कहाँ? नहीं। कभी आपने इस तरीके की कोई एनर्जी को महसूस नहीं किया? वो एनर्जी इस वक्त मैंने वहाँ टेबल पे उस एनर्जी को रखा है। ये यहाँ अब ध्यान से देखिए, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और हम बात करेंगे उस एनर्जी से। अगर वो एनर्जी यहाँ पे है तो आपको अपने आप एक मूवमेंट दिखाई देगी। अच्छा, वो पेन घूमेगा? अगर वो एनर्जी यहाँ है जो अंजलि की बॉडी में थी तो एक बार अपनी प्रेजेंस बताओ। अगर वो एनर्जी यहाँ पे है तो अंजलि से निकल के जो यहाँ आई है वो अपनी प्रेजेंस बताओ। इसका मतलब अंजलि पूरी तरह से वो वहाँ नहीं गई है। बॉडी में इस वक्त अभी भी कुछ उसके अंश बचे हैं। कहाँ महसूस हो रहा है इस वक्त? अभी जब मैंने माइक पकड़ा था तो अंजलि, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। मेरी तरफ देखो। और अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि एनर्जी बॉडी के अंदर एक इमोशनल सेंसेशन क्रिएट कर रही है। डर के साथ साथ एक इमोशनल स्टेट क्रिएट हो रही है। वो इस वक्त पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रही है। कई बार ऐसी स्टेट जब होती है तो इस स्टेट में लोग इमोशनल हो जाते हैं हाईली, और कई बार रोने जैसी फीलिंग आने लगती है, कई बार गुस्सा आने लगता है, एग्रेशन आने लगता है। अंजलि, निकाल दूं? आर यू ओके? कंफर्टेबल? श्योर? थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। अब ये जो कुछ भी है, देखिए आप वहां देखिए, उधर वीडियो पे देखिए, वो ऐसा फूक मार के प्रेत निकाला जा रहा है। बेसिकली मैम बिल्कुल सही बोल रहे थे, गुरुमा बिल्कुल सही बोल रहे थे। ये एक मनोस्थिति है। और पिछली बार मैंने मनु भैया का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बार बार चिल्ला के कह रहे थे कि आयुर्वेद में प्रेतोन्माद के बारे में बात की गई है। उन्होंने रेफरेंस दिया था। प्रेतोन्माद कुछ नहीं है, भूतोन्माद एक सेक्शन है चरक संहिता का। और महर्षि चरक साफ साफ कह रहे हैं कि ये मनोविकार है। वो किसी भूत प्रेत का दावा नहीं कर रहे हैं।
अगर आप आयुर्वेद का रेफरेंस लेना चाहें वो ले लें, आप कश्यप संहिता के रेवती कल्प में जाएंगे, वहां भी कहा गया है ये मनोविकार है। कोई ऋषि मुनि कभी ये कह के ही नहीं गए कि भूत है, प्रेत है, पिशाच है, आत्माएं हैं। अगर आप और कुछ नहीं समझना चाहते तो कम से कम सनातन के रेफरेंस समझिए कि ये सिर्फ मनोस्थिति है। जब आदमी किसी चीज को एक्सपीरियंस करने लगता है वो बढ़ने लगता है। रविंदर, देखिए एक बात तो डॉक्टर कपिल, मैं एक बार राहुल का भी रुख कर लेता हूं, उसके बाद मैं एक कमेंट भी साथ तो ले लूं। लेकिन एक बात तो रविंदर ने स्पष्ट कर दिया कि जिस चीज को लेकर अभी वो लड़की फील कर रही थी उसके ऊपर शायद कोई प्रेत बाधा या कुछ है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एटेंडम भी ये फील होने लगा ना कि वो पेन आपने धक्का तो नहीं दिया था, पेन गिराया तो नहीं था, यतिमा इन्होंने धक्का तो नहीं दिया था पेन? नहीं, बिल्कुल अनटच्ड रखा था वो खुद गिरा। हाँ बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसे सुपरनैचुरल मानेंगे ना लोग। और रोहित जी इतना बैलेंस्ड रखा था कि वो गिर नहीं सकता था। आप देखिए बहुत सिंपल ये है कि वो और इनमें 90% चीज कॉमन है, विच इज प्रेजेंटेशन। राइट, यस, ठीक है। वो भी वहाँ प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ है, जिस तरह कर रहे हैं, फिर फूक मार रहे हैं। इनको भी पता है ये जितना ये कर रहे हैं, रविंदर दो ही इज एक्सीलेंट इन व्हाट ही डज, बट ही आल्सो नो एंड ही इज डूइंग प्रेजेंटेशन ओनली। ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उसकी जो वल्नरेबल साइड है, जो वो ट्रिगर वाली साइड है, जिसको हम सबकॉन्शियस प्रेजुडिस भी कह सकते हैं, वो चीज़ है। तो ये यहाँ पे आपने सब कुछ देखा, ये प्रेजेंटेशन था, और वो प्रेजेंटेशन को वहाँ पे जो मासेस में देखते हैं तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अभी डोंट बी सरप्राइज, इसमें से भी इनके यहाँ पे 2-4 भक्त बन गए होंगे। अच्छा, और जब ये कैमरा ऑफ होगा तो वो इनसे आके कहेंगे कि हमारी कोई ना कोई एनर्जी, ऐसा किसको लगने लगा कि रविंदर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर है? देखिए अच्छा, और साथ में मैं एक और चीज बता दूं, अभी रविंदर इनको बोलेंगे भी कि अभी रविंदर आप लोग को बोलेंगे भी भैया मेरे में कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है, पर आप फिर भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? देखिए वो कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका तो नाम भी बता दिया, उनके बेटे का। तो अब आप देखिए जो आदमी ने ये सब करा, रविंदर ने ये सब करा, वो ये भी इनको कह रहा है कि मेरे पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, फिर भी वो नहीं मानेंगे। तो आप देखिए वहां पे कितनी बड़ी नौटंकी होती है। राहुल जरा ये बताइए, जो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं, ये जिस लैंड को आप बार बार लोकेट कर रहे थे, अभी आप दिखाया भी था आपने कि वो पार्क है, ये जो लैंड है जहां इन्होंने आश्रम बना रखा है, वो क्या है? देखिए रोहित, अगर लैंड की बात करें तो ये फार्म लैंड है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। इसका लैंड यूज चेंज नहीं किया है, इसे रेजिडेंशियल में या फिर आश्रम में कन्वर्ट नहीं किया गया है। दरअसल सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और उद्यान से 500 मीटर तक आप खेती कर सकते हैं, लेकिन आप आश्रम का किसी भी तरह का परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब हमारे स्टूडियो में ये दिखाया जा रहा था कि कैसे एनर्जीज का खेल होता है, उसी दौरान ब्लैक कपड़े में जो मनु भैया के कथित मैनेजर हैं या यूं कहीं गुंडे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने हमारा पूरा वीडियो बनाया, वो देख रहे थे हम क्या कर रहे हैं, किस गाड़ी से आए, गाड़ी के नंबर प्लेट की फ़ोटो ली गई और वो चले गए। यति जी, अब जरा बताइए, अब कैसे लोगों को नहीं दिख पा रहा या वो देख के अनदेखा, क्योंकि हिप्नोसिस में भी एक थेरेपी होती है, राइट रविंदर? ये है ना? और उससे भी हील किया जाता है। अगर वो दिमागी तौर पे हील किया जा रहा है, कई साइंटिफिक टर्म्स हैं, लेकिन वहां पे जो एक्ट किए जा रहे हैं वो तो सेम किए जा रहे हैं और उसको सनातन से जोड़ दिया जा रहा है। ये प्रक्रिया सही हो रही है क्या? नहीं रोहित जी, सही तो किसी मायने में है ही नहीं। पहली बात तो ये जो आदमी है, इसने अपना एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है, एक बड़ा सा फॉर्म बनाया हुआ है, फार्म हाउस टाइप बनाया हुआ है, और वहाँ जो लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से बाउंसर रखे गए हैं, जिस तरीके से लोगों को डराया लोग भय के कारण भी नहीं बोल पाते। आप समझिए, जब आप पीड़ित हैं, जब आप किसी चीज़ से अपने अंदर से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप वीक हो गए हैं नेगेटिव एनर्जी से, तो आप निश्चित रूप से वो जो पोर्टफोलियो डेवलप किया गया है कि कमांडो रखे हुए हैं, वो घूम रहे हैं इधर उधर, तो आप भय की, अगर आप ये समझ भी रहे हैं कि वो आदमी कुछ गलत कर रहा है। राम रहीम का उदाहरण हमारे सामने, राम रहीम इसी तरीके से तो रखता था। तो ऐसे अनेकों बाबा आज सनातन को बदनाम करने के लिए घूम रहे हैं। इनके पास सनातन की कोई भी विद्या नहीं है, ये कोई भूत प्रेत उतारना नहीं जानते, ये सिर्फ ट्रिक यूज कर रहे हैं। अब एक बात एक लाइन में समझा दीजिए, ये जो कुछ हुआ, वो पेन का गिरना, उसे बॉडी में अलग सा फील होना, अलग सा सेंसेशन वो फील कर रही थी, भारीपन सा महसूस, वो सब क्या था फिर? वो अंजलि के खुद के दिमाग की उपज थी, जिसको मैंने सिर्फ एक्सप्लॉइट किया।
राइट? मैं एक्सप्लॉयटेशन वर्ड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने उनके वल्नरेबिलिटी को यूज किया, एक्सप्लॉयट किया। और कैसे? कोई निगेटिव आत्मा नहीं, पहले मैंने रेपो बनाई। जब मैंने 5-7 लोगों के बारे में बताया, तुम्हें ये होता है वो होता है, तो मैं एक चमत्कारी हूं, ये रेपो क्रिएट हो गई। राइट। अब जैसे रेपो क्रिएट हुई, दादी माँ के बारे में कैसे पता चला? वो खाते खाते उनके सिर में जैसे बाकी लोगों के बारे में पता चला। मैंने सब लोगों को एक एक पेपर देके कहा था अपना अपना एक सवाल लिख के जेब में रखिए। आप में से किसी ने दिखाया तो नहीं मुझे। हर मेंटलिस्ट इस तरीके की चीजें करता है। सब जैसे बोलते हैं कि घर से पर्चा लिख के ले आओ, तो अपने अपने सवाल हैं सबके पास। किसी को कुछ समझना है, किसी को कुछ समझना है। ना मुझे पता ना कुछ। मैं जो रीड कर पाया अपने स्किल्स के बेसिस पे मैंने वो बताया। रेपो क्रिएट हो गई। रेपो क्रिएट होते ही मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। बाकी जनता समझदार है, वो खुद तय कर लेगी क्या सही दिख रहा है, क्या सही हो रहा है और कौन किसको बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए। ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए, अच्छे से रहिए। नमस्कार।